बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने फिनिश किया उसको प्रिपेयर किया होगा। प्रॉब्लम जो होंगी वो आप पूछेंगे, डिस्कस जब हम करेंगे इन लेक्चर्स को। फर्स्ट चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर था, आसान सा था। उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं थी। होप सो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको इसी तरीके से समझ आएगा। ये चैप्टर हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला भी इम्पोर्टेंट था बट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। बेसिक लैंग्वेज, GW बेसिक कंपाइलर और प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। कुछ फंक्शंस, कुछ सिंटैक्स लिखने का तरीका, प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम क्या करना चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से साथ साथ और लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, सो डैट आपकी प्रॉब्लम साथ साथ एंड हो और प्रॉब्लम रहे ही ना कोई। हम ये अच्छे से कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकें। तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग देन फोकस करना है। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे प्रोग्रामिंग के चैप्टर हैं। तो इंट्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट आज इस चैप्टर का। सबसे पहले बेसिक। व्हाट इज़ बेसिक? बेसिक स्टैंड फॉर beginners of all purpose symbolic instruction code. And basic stand for beginners all purpose symbolic instruction code. But basic in fact a high level programming लैंग्वेज। 9th क्लास में पढ़ के आए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, उनमें से एक लैंग्वेज सेकंड लास्ट आई थिंक दैट वाज बेसिक। तो बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए एक लैंग्वेज बना दी गई, उस लैंग्वेज का नाम बेसिक रखा। और ये लैंग्वेज इन 1963 में जॉन कैमने एंड थॉमस कुट्स ने डेवलप की। और इसका पर्पस क्या था इस लैंग्वेज का? इस लैंग्वेज को बनाने का हमारा जो हमारे जो डेवलपर्स थे, इनका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ एक था। जो बिगनर्स हैं, लर्नर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करके अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें। बिकॉज़ जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ये सिंपल है, वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इजी टू लर्न। आसानी से समझ आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सादा, गलती, एरर्स के चांस कम होती हैं। एक आसान लैंग्वेज बनाई गई बिगनर्स के लिए, एक इजी लैंग्वेज बनाई गई बिकॉज हमारा जो नया प्रोग्रामर होगा, स्टूडेंट होगा लाइक यू, आप अभी बिगनर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी में भी आपको पता ही ना हो प्रोग्रामिंग क्या है। तो अगर लैंग्वेज ही मुख्तलिफ हो, मुश्किल हो, यूनिक हो दूसरी लैंग्वेज से, उसको समझना मुश्किल हो जाए, तो हमारा ज़्यादा फोकस तो उस ज़ुबान को समझने में लग जाएगा। तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे? हमारा मेन फोकस नहीं रहेगा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर, हम अपनी एफ़र्ट को यूज़ करेंगे उस लैंग्वेज को समझने में, उस लैंग्वेज को सीखने में, इफ़ वो मुश्किल लैंग्वेज है। बट ये एक ईजी लैंग्वेज है, इसलिए हम इजीली इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें पता चले प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे आता है। असल में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज
का जो सिंटैक्स है, लैंग्वेज में लिखने का तरीका हम समझ लेते हैं इजीली, बट हमें उसका जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो मुश्किल से समझ आते हैं। तो हमारा मेन फोकस हो हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर, हम देखें हम अपना प्रोग्राम कैसे सोल्व करेंगे रैदर दैन उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को सीखने की तरफ। डेट्स वाई ये लैंग्वेज बनाई कि इसका पर्पस ही ये था कि बिगनर्स के लिए हो, हमारा मेन फोकस उसके प्रोग्राम्स की तरफ हो, ना कि उस लैंग्वेज को सीखने की जानिब। तो ये सिंपल एंड इजी टू वे थी और हमने इसलिए बनाई, वी कैन फोकस ऑन फंडामेंटल concepts of programming rather than syntax of that language। तो उस लैंग्वेज के सिंटैक्स की बजाय आप उस लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख सकें अच्छे तरीके से, हमने इसलिए बेसिक लैंग्वेज बना ली। सही, तो ये याद रखना है बेसिक। बहुत से अभी मैं आपको बताऊंगा, एक बेसिक है और नेक्स्ट वन हमारे पास GW बेसिक आएगा। हम लोग प्रॉब्लम कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं। तो GW बेसिक और बेसिक को अलग रखना है, वो भी बताता हूँ। GW बेसिक है, फर्स्ट बेसिक पढ़ा, नाउ GW बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बेसिक, ये हमने पढ़ी। बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर जाएं 9th क्लास में, और बार बार हमने डिस्कस किया हुआ है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं समझ सकता, हम पढ़ के आ चुके हैं। मशीन लैंग्वेज समझता है, मीन बाइनरी लैंग्वेज समझता है, कुछ भी नहीं समझेगा। बट आप आ रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक के अंदर, क्या ये बेसिक लैंग्वेज समझ सकता है कंप्यूटर? तो इसका जवाब है सीधा नो, बेसिक लैंग्वेज नहीं समझी जा सकती कंप्यूटर की तरफ से। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझेगा, मशीन लैंग्वेज। तो जब कंप्यूटर समझता ही नहीं है बेसिक लैंग्वेज, तो देन क्या फ़ायदा कि आपने एक आसान लैंग्वेज सेलेक्ट किया है? यूज़लेस है, बट यूज़लेस नहीं है। ये पहली बात तो मेरी ठीक है, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट उसका सलूशन हम पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं अनदर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करने के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद है हमारे पास, हम उसको यूज़ करते हैं। और आपका जो बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, उसको चेंज कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। आपने भी अपनी आसानी से प्रोग्राम लिख लिया, उसको ट्रांसलेट किया विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ दैट लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सकेगा वो कोड। तो बेसिक लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, जो इंटरप्रेटर है, वो हमारे पास है GW बेसिक। तो GW बेसिक इज इंटरप्रेटर मीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ बेसिक, एंड basic is a language and GW basic means general work basic is the interpreter of basic language। तो ये याद रखिएगा फ़र्क। जब हम बहुत से बच्चे GW बेसिक कह रहे होते हैं लैंग्वेज है, GW बेसिक इज़ अ लैंग्वेज, नोट, बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि GW बेसिक उसका ट्रांसलेटर है जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग से लो लेवल में मशीन के अंदर। तो बेसिक एंड GW बेसिक में फ़र्क रखिएगा। सिर्फ GW बेसिक ही इंटरप्रेटर नहीं है हमारे पास, कुछ और इंटरप्रेटर भी है हमारे पास, जिसमें से एक Q बेसिक भी है। Q बेसिक स्टैंड फॉर क्विक बेसिक। तो देयर आर मैनी अदर
कंपाइलर और ट्रांसलेटर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, तो अब जब आप बेसिक लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखा करेंगे, हम अपने कोर्स के अंदर जो ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे वो GW बेसिक। जब कभी मैं कहूँ GW बेसिक, इस मीन मैं कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की बात करूँ। एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट बेसिक, देन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ नोन एंड बेसिक लैंग्वेज। अच्छा, तो ये हो गया बेसिक एंड GW बेसिक। नाउ GW बेसिक जो है हमारे पास एक कंप्लीट एडिटर है, कंप्लीट ट्रांसलेटर है। हम कहते हैं ये हमें प्रोवाइड करता है IDE। तो IDE, व्हाट इज़ IDE? IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, नीचे कर लेते हैं। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन इंटीग्रेट करना, चीज़ों को समअप करना, जोड़ना। डेवलपमेंट डेवलप करना, बनाना। इन्वायरमेंट माहौल। इसको IDE इसलिए कहते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट एडिटर, इट प्रोवाइड अस कंप्लीट एडिटर, इट प्रोवाइड अस मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट। ये हमें एक मेन्यू वाला इन्वायरमेंट देता है। आपको इसके अंदर कमांड्स नहीं भी याद तो आप कमांड ना लिखें, आपको मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है। वो जो मेन्यू है, उस मेन्यू के ऊपर सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद होती है। आप उन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, देन आपका काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इट प्रोवाइड अस मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट टू क्रिएट, एडिट, सेव, लोड प्रोग्राम। या आपको प्रोग्राम को एडिट करना, सेव करना, क्रिएट करना, लोड करने के लिए एक मेन्यू वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आप मेन्यू से जाके चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और हमारा वो काम हो जाता है। डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट। तो IDE आपको आज व्हाट इज़ IDE, तो हम बता देंगे इट इज़ प्रोवाइड अस मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट टू क्रिएट, एडिट, सेव, लोड दी प्रोग्राम। अब बात करते हैं GW बेसिक की। GW बेसिक ऑपरेट करता है इन 2 मोड्स के अंदर। 2 मोड्स होते हैं जिसके अंदर GW बेसिक ऑपरेट करता है। वो 2 मोड्स कौन से होते हैं? फर्स्ट मोड इज़ डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड क्या होता है? डायरेक्ट मोड एक ऐसा मोड है GW बेसिक का जो कि यूज़ होता है टू एग्जीक्यूट, रन कमांड्स एज दे आर, या इट इज़ टाइप। यह कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप कमांड लिखते हैं इनडायरेक्ट मोड के अंदर, तो जैसे ही कमांड लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और आपकी आउटपुट आ जाती है। तो ये डायरेक्ट मोड है, जो कमांड लिखता है, प्रोग्राम को नहीं चलाता। ये कमांड्स क्या होती हैं? आपको कमांड्स भी आ जाता है कि कमांड्स क्या होती हैं। तो कमांड्स आर रन इन डायरेक्ट मोड as they are type in direct mode and written without line number,
कमांड हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं जो कि विदाउट लाइन नंबर लिखी जाती हैं। कमांड्स में लाइन नंबर हम नहीं लिखते, कमांड्स विदाउट लाइन नंबर लिखते हैं और ये डायरेक्ट मोड में चलती है। और जैसे ही आप डायरेक्ट मोड के अंदर कमांड्स को चलाते हैं तो कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती है और आपको आउटपुट दे देती है। तो कमांड्स आर एग्जीक्यूट इन डायरेक्ट मोड एंड नॉट प्रेसिडेड बाय अ लाइन नंबर। जब आप कमांड चलाते हैं तो आपकी इंटर प्रेस करते ही मुतलका आउटपुट आ जाती है और साथ में ओके का मैसेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं डायरेक्ट मोड में जाके प्रिंट 30+3 एंड साथ ही प्रेस करते हैं एंटर की तो आपकी जो आउटपुट आ जाएगी साथ ही 33 और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ओके। तो देखें कमांड से पहले कोई लाइन नंबर नहीं है, तो कमांड जैसे ही टाइप की एंटर का की प्रेस किया और आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई, नीचे मैसेज लिखा हुआ आ गया ओके। तो ये डायरेक्ट मोड है जिसके अंदर कमांड्स होती है और कमांड्स भी पता चला एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है जो लाइन नंबर के बगैर लिखी जाती है। सेकंड वन हमारे पास जो मोड है डैट इज़ इनडायरेक्ट मोड। GW बेसिक का जो इनडायरेक्ट मोड है इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम्स। ये स्टेटमेंट्स को या कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट्स प्रेसिडेड बाय लाइन नंबर्स। स्टेटमेंट लाइन नंबर से स्टार्ट होती हैं, पहले एक लाइन नंबर आता है देन स्टेटमेंट लिखते हैं और कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन आपकी आउटपुट आती है। तो आपको डिफरेंस आता है स्टेटमेंट में एंड कमांड में। तो कमांड्स जो है वो विदाउट लाइन नंबर लिखी जाती हैं एंड डायरेक्ट मोड में चलती हैं। स्टेटमेंट लाइन नंबर के बाद लिखी जाती हैं और ये इनडायरेक्ट मोड में चलती हैं और पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने लिखा लाइन नंबर 10 प्रिंट कर रहा हूँ 10+3 और उसके बाद जब मैंने इसको रन किया तो आपकी आउटपुट आ गई। तो ये लाइन नंबर सेट ऑफ लाइन नंबर प्रोग्राम भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट सॉरी लाइन नंबर। तो डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, डायरेक्ट मोड इज़ यूज टू रन कमांड्स। फिर कमांड एंड स्टेटमेंट में भी आपको फ़र्क क्लियर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हमने चैप्टर का किया, कुछ इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अभी इतने नहीं आए, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आए। अभी आपको पता होना चाहिए बेसिक क्या है, बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, देन GW बेसिक क्या है उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक एक लैंग्वेज है, GW बेसिक एक ट्रांसलेटर है। इसको IDE क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट इंटीग्रेटेड मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट। IDE का पता होना चाहिए। फिर कितने मोड में काम करता है बेसिक? डायरेक्ट मोड में, इनडायरेक्ट मोड में 2 मोड्स, दोनों मोड्स को डिफाइन करना है प्लस कमांड एंड स्टेटमेंट में डिफ्रेंशिएट। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से अक्सर हर साल आए होते हैं, या बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन या GW का, या भी कमांड स्टेटमेंट में डिफ्रेंशिएट करें, डायरेक्ट मोड इनडायरेक्ट मोड को डिफाइन करें। तो ये जितना आज का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट 1 to 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं चैप्टर 2 में से, मोस्टली इनमें से इन टॉपिक में से जो हमने डिस्कस किए हैं। आपने इनको प्रिपेयर करना है, इनको डेफिनेशन याद रखना है, ये आगे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी पता होना चाहिए, बेसिक GW बेसिक और हम कमांड स्टेटमेंट क्या बात करना चाह रहे हैं, सो डैट आपको हेल्प होगी आगे जो हम लेक्चर्स पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब आप बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो किन चीज़ों को फॉलो करना है, जनरल उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रिएट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है, लोड कैसे करना है, सो ऑन, क्या क्या हमें उसके अंदर चीज़ें चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जाएंगे जो हमें
हमारे प्रोग्राम्स की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।